So here's the Bruner's basically is discovery learning. So discovery learning in its word meanings implies a learning that helps a learner discover or investigate a thing. In a formal sense, it may be referred to as a method or technique of inquiry-based learning. The credit for coining and popularizing the term discovery learning goes to the famous constructivist psychologist Jerome Bruner. ठीक है, तो अभी हमने जो बात की है वही है कि ब्रूनर्स ने ही डिस्कवरी लर्निंग की थ्योरी दी है, जिसका मतलब है कुछ डिस्कवर करना, लर्नर डिस्कवर या कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना. So Brunner in 1966 was concerned with how knowledge is represented and organized through different modes of thinking or representation. In his research on the cognitive development of children, Jerome Brunner proposed three modes of representation. Inactive representation, that means action-based, iconic representation, that means image-based, and symbolic representation, that means language-based. सो ब्रूनर ने जो हमें दी है थ्योरी दी है, उसने कहा है कि जितना भी हमें नॉलेज जो है वो हमारे ब्रेन में ऑर्गेनाइज होती है कि किस तरह से हम सोचते हैं या किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बच्चों पे जो थ्योरी की है, तीन तरह के मोड रखे हैं. फर्स्ट इज एक्शन बेस्ड. ठीक है, इनएक्टिव, द लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन. जैसे बच्चा है खेल रहा है बुक्स के साथ इधर उधर, तो वो एक्शन बेस्ड है. देन इज आइकॉनिक बेस्ड जो मोड है, उसमें क्या है, इमेज बेस्ड. इसमें से पिक्चर्स देख रहे हैं तो पिक्चर से बच्चे को नॉलेज हो रही है कि क्या है इसमें, लर्न थ्रू इमेजेस. देन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज लैंग्वेज बेस्ड. ठीक है, तो उसमें लैंग्वेज जैसे आप इंटरनेट वगैरह से रीड कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स. तो दिस इज द थ्री मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. The basic purpose is to develop effective ways in working in a team. आप टीम में कैसे इफेक्टिवली काम कर सकते हो जब भी कुछ आपने डिस्कवर करना है. लर्न टू फाइंड पैटर्न्स इन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन. कोई भी पैटर्न कैसे बन रहा है, आप चाहे एब्स्ट्रैक्टली करो या कॉन्क्रीट सिचुएशन में हो. स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व. ठीक है, एक्टिवली बच्चे इन्वॉल्व होते हैं. इंक्रीज स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन. तो वही बच्चों की एबिलिटी को इंक्रीज करना है कि वो कैसे किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको छोटा छोटा तोड़ना और नई चीज़ को सिंथेसाइज करना और उसको इवैल्यूएट करना. ठीक है, उसको मापना कि वो इंफॉर्मेशन ठीक बनी है या नहीं है. डेवलप एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी एंड रिसर्च. तो इसमें वही है कि बच्चे का अपना अपना एक लर्निंग एटीट्यूड डेवलप होता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या किस तरह से उसे इंक्वायरी करनी है या किस तरह से रिसर्च करनी है. कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी. So a major theme in the theoretical framework of Brunner is that learning is an active process in which learners construct new ideas or concepts based upon their current या past knowledge. तो वही है कि इसमें लर्निंग जो है, जो आपकी डिस्कवरी लर्निंग में बच्चा जो है, जो लर्नर है, वो बहुत एक्टिव फॉर्म में होता है और उसके माइंड में न्यू आइडियाज, नए कंसेप्ट्स डेवलप होते हैं. ब्रूनर वाज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द ट्रेडिशनल बिहेवियरिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग लर्निंग. तो उसमें जो हमारी पुरानी अप्रोच चल रही है ट्रेडिशनल फॉर्म में, कि इसमें टीचर है जो कि मेन डेमोन्स्ट्रेटर है, जो मेन डिक्टेटर कह लीजिए, जो कि सिर्फ अब नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और स्टूडेंट्स बिल्कुल पैसिव फॉर्म में उस नॉलेज को ग्रैब कर रहे हैं. तो वो उसके अगेंस्ट था. ब्रूनर वांट्स कि चिल्ड्रन खुद से लर्न करें, खुद से डिस्कवर करें. His ideas and views regarding discovery learning may be broadly summarized as below. अब देखिए कैसे इसके आइडियाज और व्यू कैसे बिलो समराइज्ड है. ये आइडियाज और व्यूज. यूजफुलनेस ऑफ द लर्नड थिंग्स. जितनी भी चीज़ें आप लर्न कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आगे जाके यूज ही होती हैं. चाइल्ड्स रोल इन लर्निंग. तो इसमें बेसिक जो रोल है वो बच्चे का ही है. प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स. तो जैसे आपकी डिस्कवरी लर्निंग होती है तो उसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़कर उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो. डिस्कवरी एज ए गाइडेड प्रोसेस. ठीक है, तो एक गाइडेड प्रोसेस की तरह है डिस्कवरी एज द ब्लेंड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म. तो वही है, जो बच्चा है कुछ भी अगर फॉर्म कर रहा है तो वो सोसाइटी जो हम जहाँ हम रह रहे हैं उसके नीड्स के अकॉर्डिंगली ही वो किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए उत्सुक होगा. तो इसमें जो टीचर है वो उसे सिर्फ गाइड कर सकता है. बेसिकली जो बच्चा है, जो लर्नर है, उसने खुद से ही
डिस्कवर करना है। Then comes implications of Brunner discovery learning. The famous Greek philosopher Confucius once remarked, "I hear and I forget. I see and I learned. I do and I understand." So understanding is important as it helps in making use of the learned and remembered. This is in a better way. That is why discovery learning helps well in the proper learning and remembering, understanding and making use of learned things in a proper way. तो बेसिकली क्या है कि वही है, जब भी हम कोई काम करते हैं खुद से करते हैं तब भी हमारी उस चीज़ को लेके अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, हम उसे लर्न भी करते हैं और रिमेंबर भी रखते हैं. It implies an ask from the following: organization of teaching and learning situations and environment. हम कैसे एक टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ द लर्नर. So here the integrating social and emotional learning across learning process, state and district initiatives हैं जैसे, तो उसमें वो क्या करेंगे, प्रोफेशनल लर्निंग, टीचर एवेल्युएट करेंगे, कॉमन कोर्स स्टेट स्टैंडर्ड बना लेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद टीचर का प्रोसेस आ जाएगा, तो उसमें टीचिंग प्रैक्टिसेस हो जाएंगी, टीचर सोशल एंड इमोशनल कैपेसिटीज हो जाएंगी. देन स्टूडेंट का आउटकम होगा, स्टूडेंट लर्निंग हो जाएगी जिसमें सोशल, इमोशनल एंड एकेडमिक स्किल्स होंगी, ठीक है. So Bruner's ideas regarding discovery learning. So usefulness of the learned things, इसमें जो भी है आप कुछ भी लर्न करते हो चीज़ों को वो आप यूज कर पाते हो. The role of a child in learning, इसमें मेन रोल बच्चे का ही है. प्रोवाइड, ये हम कर चुके हैं आई थिंक. प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर, तो वही है, लर्नर के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आती हैं. इंट्रिंसिक मोटिवेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, तो इसमें जो मोटिवेशन है वो इंट्रिंसिक है, अंदर से है, अपने आप से है. तो बच्चा अपने आप से अंदर से मोटिवेट होके कोई भी काम या कुछ भी वो लर्न करना चाहेगा. द मेमोरी इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, तो मेमोरी, जब तुम खुद से कोई काम कर रहे हो तो उसकी जो रिटेंशन है, जो मेमोरी वो लॉन्ग लास्टिंग है. डिस्कवरी एज द ब्लेंड ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो वही है, आपने इंडिविजुअली भी और सोशली इकट्ठे मिलते हुए सोसाइटी में रहते हुए इस चीज़ को डिस्कवर करना है. डिस्कवरी एज ए गाइडेड प्रोसेस, नो ओवर एंथुसियाज्म अबाउट डिस्कवरी, तो आप खुद से उस चीज़ में इंट्रिंसिकली मोटिवेट होकर उसको काम को करते हैं. सो हियर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्कवरी लर्निंग. तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें वही है, आप कुछ भी डिस्कवरी लर्निंग में जब जाते हो तो बच्चा जो है सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसको बहुत अपनाता है. अगर कुछ चीज़ को आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप कुछ डिस्कवर भी नहीं कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट टू डिस्कवर समथिंग, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है स्किल होनी बहुत ज़रूरी है. देन इज दिस लर्नर मैनेजमेंट. आप कोई भी चीज़ है जिस चीज़ में भी आप लगे हुए हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उसको कैसे मैनेज करना है वो आना बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए लर्नर शुड नो हाउ टू मैनेज ऑल थिंग्स. इंटीग्रेटिंग एंड कनेक्टिंग, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना. तो उस वो जो डिस्कवर करना है, तो आप एक ही पहलू की तरफ नहीं चल सकते, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी एक तरह से इकट्ठी करके कनेक्ट करके आगे चलोगे. देन इज इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उसे एनालाइज करोगे और देन उसके बाद इंटरप्रेट करोगे. देन कम्स फेलियर एंड फीडबैक. तो फेलियर आ जाएगा कि आपने, हो सकता है जैसे हम डिस्कवरी करते हैं तो कुछ ना कुछ फेलियर हो जाता है, और फीडबैक हो जाएगा कि अगर आपका फेलियर हो गया तो आपको ये नहीं कि उसे छोड़ देना, फिर से दोबारा से उसमें बैठना है और उसको फिर से रीडिस्कवर करना है और जो कमी रही है उसको दूर करना है. तो इस तरह से आप फीडबैक देते देते आप हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं. So the discovery learning model key advantages. So the main advantages are the discovery learning has many key advantages, such as it encourages motivation. ठीक है, अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बच्चा बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है. एंड क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स कुछ भी डिस्कवर करना तो आपकी क्रिएटिव लेवल जो बहुत हायर लेवल पे होता है. इट कैन बी एडजस्टेड टू द लर्नर स्पेस, ठीक है, लर्नर्स के अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली आप डिस्कवर कर सकते हो. इट प्रमोट्स ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस. It ensures higher levels of retention. तो वही आप higher level of retention. Drawbacks, it needs a solid framework because the endless wandering and seeking for the answers might be confusing. एक proper framework होना चाहिए, एक system होना चाहिए, नहीं तो आप इधर उधर vaguely घूमते फिरते जाओगे तो उसमें आप confused ही रहोगे. It shouldn't be used as a main instruction method.
because it has limitations in practice and might produce inadequate education. तो वही है कि आप सारा अपना करिकुलम इस मेथड से नहीं करवा सकते हो, तो एक टीचर बीच में कोई टॉपिक देके डिस्कवरी लर्निंग की तरह करवा सकते हैं, लेकिन सारा का सारा इंस्ट्रक्शन मेथड आप इस लेवल पे नहीं लेके आ सकते, हर चीज़ बच्चों पे नहीं डाल सकते. Instructors need to be well prepared and anticipate the questions they may receive and be able to provide the right answers or guidelines. तो वही है, जो इंस्ट्रक्टर है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर रहना है कि बच्चे कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उन्हें उसे राइट आंसर्स देने हैं. At a certain level, it rejects the idea that there are significant skills and knowledge that all learners should. टीचर को सोचना है कि बच्चा सब कुछ नहीं जानता है and it's not necessary कि वो सारी चीजें जानता हो तभी वो आगे बढ़ेगा. So here's the role of the teacher. So the role of teacher is to move students from one level to another through homework and practice, targeting diverse learning styles, allowing students to track their efforts. ठीक है, उन्हीं को बच्चों की खुद की ही ड्यूटी लगा देनी कि वो भी देखें कि वो कहाँ पर पहुँच रहे हैं. So basically, teacher is a controller, organizer, participant, assessor, prompter, resource provider, tutor, observer. So these are the roles of the teacher. So here the learners are responsible for attending class and completing reading and other assignments as prescribed by the teacher. तो वही है, बच्चे जो हैं वो ही क्लास में आएंगे, अटेंड करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन जो टीचर दे रही है वो उनको प्रोवाइड करेंगे. Although their first role in the process is passive listener, listening requires paying attention during class. तो सबसे पहले तो बच्चे खुद इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल पैसिव फॉर्म में होंगे, जो सिर्फ टीचर उन्हें समझाता है जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे वो सुन लेते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन है उनकी अटेंशन देकर, देन दे स्टार्ट देयर डूइंग द वर्क. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग अटेंशन एंड स्टडिंग वाज लेफ्ट अप टू द लर्नर. उसके वो सब लर्नर पे ही डिपेंड करता है. द लर्निंग प्रोसेस में देखिए वही है, परसीव करना, इनपुट ऑफन कॉल्ड क्यूज. लर्नर परसीव्स और डेवलप्स एंड आइडियाज ऑफ व्हाट हैज टू बी डन. ठीक है, उसको अंदर माइंड से डेवलप हो जाता है कि उसने क्या करना है. देन डिसाइड करता है. प्रोसेसिंग इन द ब्रेन इज हाउ डू वी पुट द इंफॉर्मेशन इनटू रिस्पॉन्स. देन एक्ट करना, आउटपुट दे देना, मूव और मूवमेंट करना, एंड देन फीडबैक देना, एक्सटर्नल और इंटरनल. कोच इंपॉर्टेंट हियर. आस्क टू प्रैक्टिस फर्दर. साइकिल स्टार्ट्स हियर. तो वही है, जो भी अपने फीडबैक टीचर जो आपको देंगे, जो भी आपने डिस्कवर किया, जब कुछ बनाया है, तो उसके बाद वो साइकिल इस तरह से चलता रहेगा. सो दैट्स इट.